Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to start the next ribbon, that is design ribbon. Design ribbon, in this ribbon we have two or three, rather just one important function. Rest are we use by default normally, but if you want somewhere somehow या accordingly या requirement के मुताबिक if we have to change we can change it. For example theme अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की कोई थीम रखना चाहते हैं, कलर कम्बिनेशन स्कीम, ठीक है, वो थीम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट की थीम हो जाएगी, पूरे डॉक्यूमेंट की एक ही थीम होगी, ठीक है। सो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप इसको यहाँ से पिक कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखें डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग का डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगेन ये भी हेडिंग का स्टाइल क्या होना चाहिए, इसमें इंक्लूड क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आपके पास आपका जो हेडिंग्स हैं उसके क्या स्टाइल हैं, आपके जो टाइटल हैं उसका क्या फॉर्मेट है या स्टाइल है, उसकी अलाइनमेंट कैसी है, आपके जो पैराग्राफ्स हैं, अगेन पूरी रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग की थीम आप सेट करने लगे हैं कि वो किस तरह की होगी। इसी तरह कलर्स में कलर कंटेंट आपके क्या होंगे, अगेन आप यहाँ से उसका स्कीम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो स्कीम आपकी यहाँ से सेटिंग हो जाएगी। पूरे ऑफिस में आप जो यूज़ करने लगे हैं उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होगा, ऑफिस का होगा, कैलिबरी होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं, इसमें आपके हेडिंग्स, लेट्स सपोज इस वक्त कैलिबरी लाइट है या बॉडी है, कैलिबरी है, फला फला फला, आप इसको मज़ीद चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, ये डिफ़ॉल्ट है, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, नो पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। कॉम्पैक्ट है, टाइट है, ओपन है, रिलैक्स्ड है, डबल्ड है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कुछ बहुत विजिबल चेंजेस नज़र भी आएंगी, ठीक है। ये रिलैक्स्ड है गई और ये डबल लाइन स्पेस लाइन। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, इसमें आपकी जो है ना अब बिफोर ज़ीरो पीटी, आफ्टर यानी पैराग्राफ से पहले ज़ीरो स्पेस है, आफ्टर 6 पॉइंट की स्पेस है और लाइन स्पेस 1.5 है। इसमें ओपन में ये है। सो अगर आप यहाँ से कोई अब ये फॉर्मेट जो होगा ये पूरी रिपोर्ट के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट के लिए सेम होगा, आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स कोई डालना चाहते हैं जो कि यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर आप कोई डालना चाहते हैं इफ़ेक्ट्स, वो ग्लो के, स्मोकी या फला फला फला, ये सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। सेट एज डिफ़ॉल्ट, अगर आप डिफ़ॉल्ट जो सॉफ्टवेयर की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आप यहाँ से उसको सेटिंग ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, जो कि इस वक्त में हमने इसको छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, यस, नेक्स्ट वन इज़ वाटरमार्क। वाटरमार्क इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट दैट यू कैन ऐड वाटरमार्क इन योर डॉक्यूमेंट। डिफरेंट टाइप्स के वाटरमार्क होते हैं, आप देखते भी हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आप देखते हैं। लेट्स सपोज कॉन्फिडेंशियल है तो पूरे डॉक्यूमेंट की बैक साइड में लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, डू नॉट कॉपी एंड सो ऑन, ठीक है। ये डिफरेंट ये कॉन्फिडेंशियल डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट फॉर्मेट में ये आपके पेज का हिस्सा बन जाता है। डू नॉट कॉपी, सैम्पल, ड्राफ्ट, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको कर देते हैं ये डू नॉट कॉपी। अब आप देखेंगे डू नॉट कॉपी, एक मिनट अभी अप्लाई हो रहा है, हमने वाटरमार्क ऐड किया, डू नॉट कॉपी, ये देखिए डू नॉट कॉपी, ठीक है। कस्टम में भी जा सकते हैं, कस्टम में जाएंगे तो हम कस्टम में हमारे पास नो वाटरमार्क पिक्चर भी हम कोई ऐड करवा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पिक्चर है, लेट्स सपोज अगर कोई हम नॉर्मल का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो नमल के डॉक्यूमेंट में आप चाहते हैं नमल की पिक्चर लग जाए, नमल का लोगो यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है। ओके करेंगे तो यहाँ पे वो आपकी पिक्चर भी ऐड हो जाएगी, ओके करेंगे। सो लेट्स सपोज मेरे पास पिक्चर, मैं देखता हूँ सिस्टम में यही पिक्चर पड़ी हुई है, अगर आप देख सकें बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड
आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, जो कि हर पेज के बैकग्राउंड में नज़र आएगी। ये देखेंगे, ये देखिए, अब आपको यहाँ क्लियरली विजिबल है कि ये बैकग्राउंड में। अब आपने क्या किया, वाटर मार्क, हर पेज के ऊपर एक वाटर मार्क ऐड कर दिया। पिक्चर भी लगा सकते हैं आप, टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी आप टेक्स्ट ऐड, कस्टम वाटर मार्क में जाएँ, ठीक है, सैम्पल में चले जाएँ, सैम्पल आ जाएगा, ये देखिए सैम्पल लिखा हुआ आ गया है। और इसके अलावा मोर वाटर मार्क, ये ऑनलाइन की ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपको कोई टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से ऐड करवाना चाहते हैं, उसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, कलर यहाँ से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, पर्सनल करना चाहते हैं, वट एवर यू वांट टू, ठीक है। आप उसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, और देखें वही चेंज हो जाएगा जो आप अपने डॉक्यूमेंट पे ऐड करेंगे। सो ये वाटर मार्क है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अक्सर यूज़ करना होता है, तो यू मस्ट नो से इसकी भी फॉर्मेटिंग एडिटिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, ये भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन बहरहाल अगर कहीं पे आप आर्ट का काम कर रहे हैं या ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है ये यूज़ हो। आप अपने पेज को कलर्स देना चाहते हैं, ठीक है, वो पेज कलर, ठीक है, ये पेज के कलर सेट हो गया। पेज का बॉर्डर देना चाहते हैं कहीं पे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है पेज का बॉर्डर हो 3D फॉर्म में हो, बॉक्स की फॉर्म में हो, ठीक है, और उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, फला उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो आप सारी सेटिंग ये प्रीव्यू में आपको दिखाएगी कैसे, ठीक है। इसके अलर्ट्स सपोज अगर आप ये विजिबल करना चाहते हैं, ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके हर डॉक्यूमेंट के पेज पे एक बॉर्डर आ गया है। अगर आपको कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो आप पेज बॉर्डर, पेज कलर और वाटर मार्क कहाँ पे जाएंगे, ये डिज़ाइन के रिबन में आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, आप यूज़ कर सकते हैं। So these are the major functions of this ribbon. So we move to the next ribbon, that is page layout ribbon. Page layout ribbon is again very important function. और इसमें सबसे पहले है मार्जिन जो, अच्छा ये तीनों चारों चीज़ें इसमें हम पढ़ चुके हैं, इसमें जितने भी मोस्टली फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा। अब ये जो फंक्शन इसमें यूज़ हो रहे हैं पेज लेआउट का फंक्शन, ये वो फंक्शन है जो हम पहले जो हमने पढ़े, लेट्स सपोज हमने ये सब मार्जिन पढ़ा था, ओरिएंटेशन या साइज़ या हमने पढ़ा था जब हम प्रिंट आउट में थे, तो वो प्रिंट के हवाले से था, तो हमने कहा दोनों में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी हम ये यूज़ करें, ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर का पेज का मार्जिन क्या होगा, अगर आप चाहते हैं टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन डिफरेंट हो, आप डिफरेंट कर सकते हैं। ये कस्टम सेटिंग है, ये नॉर्मल यानी स्टैंडर्ड है 1 इंच ऑल साइड, ये नैरो है, नैरो करेंगे तो आप देखेंगे आपका पेज में जो आपका बॉर्डर है वो नैरो हो गया है। अगर आप वाइड में जाएंगे, मॉडरेट में जाएंगे, मॉडरेट का साइज़ डिफरेंट है, वाइड में जाएंगे, वाइड का साइज़ डिफरेंट है। ये आपको अब देखें टॉप से कितना है और लेफ़्ट राइट से कितना है मार्जिन, वो आप, ठीक है। कस्टम में जाएंगे, कस्टम में अगेन वही बॉक्स आप टॉप से आप अपनी मर्ज़ी से, इवन की पॉइंट्स में भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वो देखें आप यहाँ से चेंज करेंगे, वो आपको प्रीव्यू में यहाँ पे आपको विजिबिलिटी भी दिखाएगा, ठीक है। जो भी आप करना चाहें वो यहाँ से इसको कर सकते हैं। सो बहरहाल इसको भी हम ज़्यादातर नहीं छेड़ते, नॉर्मल ही रखते हैं, स्टैंडर्ड जो है वही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट है न्यूज़पेपर की, बुक की, रिसर्च आर्टिकल की, लेटर की, तो आप उसको यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन नॉर्मली हम पोर्ट्रेट ही यूज़ करते हैं, लेकिन लैंडस्केप की ऑप्शन भी है। अगर आपको कहीं पे कोई डायग्राम बनानी है, कोई बड़ी टेबल आ गई है जो कि पोर्ट्रेट पेज पे नहीं आ रही, तो आप उस पेज को लैंडस्केप कर लें, पेज का स्टाइल या शेप। अभी इसने पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज कर दिया है, ठीक है। सो लेकिन जब आप प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट में भी आपके पास ये ऑप्शन होगी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप की, दो ऑप्शन है। आपका डॉक्यूमेंट या तो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। सो यूजुअली हम इसको पोर्ट्रेट ही रखते हैं, लेकिन सम हो समवेयर इफ़ यू वांट टू यूज़ द लैंडस्केप पेज यू कैन यूज़ इट। नेक्स्ट इज साइज़, पेज का साइज़ क्या होना चाहिए। इस वक्त जो पेज का साइज़ है वो लेटर है 8.5 इसकी जो है ना विड्थ है, और 11 इंच इसकी जो है ना हाइट है। अगर हम स्मॉल लेटर्स में जाएंगे तो उस लेटर स्मॉल वो भी ऑलमोस्ट सेम है। लीगल में जाएंगे, लीगल में इसकी पेपर की जो हाइट है वो इंक्रीज में आपको करके दिखाता हूँ इस वक्त। ये लीगल में जाएंगे तो इस वक्त टोटल पेजेस है 17। लीगल का पेज साइज़ बड़ा होता है, तो मैं आपको लीगल करके दिखाता हूँ। तो पेज आप देखेंगे लीगल साइज़ में 15 पेज हो गए हैं, 2 पेजेस कम हो गए हैं क्योंकि लीगल पेज का साइज़ बड़ा होता है।
इसी तरह मैं अगर इसको A4 करूँगा, ये A4 का साइज़ 8.27 इंच और 11.69 इंच तो डिफरेंट होता है, तो आपके पेजेस भी डिफरेंट हो गए। अब ये पेज का साइज़ जो है A4 है। हाँ, जब प्रिंट दूंगा, प्रिंट में अब मुझे A4 पेज लगाना है। अगर मैंने लीगल पेज सेट किया है तो लीगल पेज लगाना है ताकि प्रिंट आपका बिल्कुल ठीक आए। सो ये तो था आपका पेज साइजेस, और ये डिफरेंट पेज साइजेस हैं। और मार्केट में हार्ड फॉर्म में भी ये सारे पेज इनवेलप आप सेट करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी के लेटर हेड पैड सेट करना चाहते हैं, कस्टम आप करना चाहते हैं, ये सारी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं अपने लेटर की। आपका जो डॉक्यूमेंट का जो पेज होगा उसकी पेज की सेटिंग में आ जाएगा। पेज का साइज़ क्या होगा एक्चुअली, उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, और जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो उसी के मुताबिक उसमें प्रिंट में आएगा। नेक्स्ट है जी कॉलम्स। आप देखते हैं आप कॉलम 1 कॉलम, अभी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो 1 कॉलम है। अगर मैं चाहता हूँ मेरा डॉक्यूमेंट 2 कॉलम हो तो आप देखें मेरा डॉक्यूमेंट 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है। मेरे पेज हर कॉलम पेज में 2 कॉलम बन चुके हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा की ऑप्शन भी होती है, बिल्कुल होती है। 3 की भी ऑप्शन है आपके पास है। इसके अलावा 1 लेफ़्ट कॉलम बाकी 1 कॉलम, ये ऑप्शन भी आपके पास है। राइट वाली ऑप्शन भी आपके पास है। इसके अलावा मोर कॉलम्स की ऑप्शन भी आपके पास है। 5-6 कॉलम्स भी आप बना सकते हैं। यूजुअली आप 3 से ज़्यादा कॉलम, 2 कॉलम तो आप देखते हैं न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, या कोई मैगज़ीन देखें उसमें एक पेज पे 3-3 4-4 कॉलम भी होते हैं। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल्स देखें 2 कॉलम के या 3 कॉलम के होते हैं। उसके अलावा अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो एक ही पेज पर 5-5 6-6 7-7 कॉलम भी मौजूद होते हैं। सो यू कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स इन योर डॉक्यूमेंट्स, बट नॉर्मली अगेन वी यूज़ 1 कॉलम 1 पेज। सो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है ब्रेक्स का है। ब्रेक के फंक्शन में हमने ब्रेक, पेज ब्रेक, ये पेज ब्रेक है, ये बिल्कुल यही फंक्शन है पेज ब्रेक का जो हमने इंसर्ट में देखा था। पेज ब्रेक, अगर आपने पेज को ब्रेक करना है, आपका टॉपिक, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है और नया टॉपिक, नया चैप्टर और नए पेज से स्टार्ट हो तो आप पेज ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ ब्रेक्स में मिलती है, पेज ब्रेक। कॉलम ब्रेक, अभी हमने कॉलम्स बनाए थे। अगर आप कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं कि अगर आपने काम किया, यहाँ तक आपका काम फिनिश हो गया, इस जगह तक, और आप चाहते हैं कि नया काम जो ये वाला काम है ये नेक्स्ट कॉलम में आए, तो आप फिर यहाँ से कॉलम ब्रेक अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट रैपिंग, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड द ऑब्जेक्ट ऑन द वेब पेजेस। अगर आपके वेब पेजेस या डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट्स हैं और आप चाहते हैं उनकी ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाए और उसके आगे पीछे आपके टेक्स्ट वर्ड यानी आपका टेक्स्ट रैप हो गया आ जाए, तो वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ये देखें, ये आपको शेप में भी दिखा रहा है कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और इसके साइड पे आपका टेक्स्ट आ सकता है अगर आप लाना चाहें तो। नॉर्मली हम इनको यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड हों। पेज ब्रेक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं, हमारे चैप्टर ख़त्म होते हैं, नए टॉपिक्स या नए चैप्टर हमें नए पेज से चाहिए होते हैं, तो हम नॉर्मली पेज ब्रेक का अप्लाई करते हैं। ये मोस्ट यूजेबल फंक्शन है इसमें। देन समहाउ समवेयर हम कॉलम भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये बहुत अच्छा काम भी देता है। इसमें 3-4 ऑप्शंस हैं। मैं आपको जो बताऊंगा वो एक बताऊंगा, वो है नेक्स्ट पेज का। वो क्या होता है अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर कंटिन्यूअस है। इसमें बेसिकली पहले होता क्या है मैं आपको ज़ुबानी बताता हूँ होता क्या है। आपने अक्सर देखा होगा जब पेज बुक्स देखते हैं, मैगज़ीन देखते हैं, आपके हेडर और फुटर खासतौर पे ये अप्लाई होता है हेडर और फुटर के ऊपर। ठीक है, आपकी जो रिपोर्ट होती है या डॉक्यूमेंट होता है वो बेसिकली 1 सेक्शन होता है उसका। करके दिखाऊँ, मैं आपको दिखा देता हूँ में ताकि आपको पता चले। मैंने ये हेडर और फुटर सेलेक्ट किए। अभी हेडर और फुटर सिर्फ एक ही, पूरी रिपोर्ट में एक ही कॉलम है इसका, मतलब एक हेडर है और एक फुटर है और सेम है। ठीक है, आप देखिए हर हेडर आपको सेम नज़र आएगा, हर फुटर आपको सेम नज़र आएगा। आप चाहते हैं आपका हेडर भी डिफरेंट हो और आपका फुटर भी डिफरेंट हो। क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। हम हेडर और फुटर को डिफरेंट कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे मैं अभी बताता हूँ। इससे हम बाहर निकलते हैं पहले। तो ये वापस आए हेडर और फुटर में। नेक्स्ट पेज वाला ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। कंटिन्यूअस में क्या होता है
कि नेक्स्ट पेज में क्या होता है, एक पेज पे जो आपका सेक्शन है वो डिफरेंट है, नए पेज पे सेक्शन डिफरेंट है। हर एक पेज पे एक नया सेक्शन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता। अभी मेरी रिपोर्ट में 17 पेजेस हैं, 17 पेजेस का एक ही सेक्शन है। अगर मैं चाहता हूँ हर पेज पे सेक्शन लगे, क्या लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। मुझे नेक्स्ट पेज सेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक ही पेज पे 2 सेक्शन भी लग सकते हैं। इंसर्ट सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, येस पॉसिबल है। कंटिन्यूस में चले जाएं, इसको क्लिक करेंगे तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, सम हो समवेयर आप देखते हैं इवन पेजेस होते हैं, ऑड पेजेस होते हैं। ऑड पेजेस पे आप अलग लगाना चाहते हैं सेक्शन, और इवन पेजेस पे अलग लगाना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक अप्लाई करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे ताकि आप सीख भी सकें, आपको समझ आए। जो नहीं समझ आएगा उसको फिर देखेंगे। सो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूजेबल है, मोस्टली यूजेबल, वो है नेक्स्ट पेज सेक्शन। तो अभी हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट पेज सेक्शन। अभी हमने देखा है कि यहाँ पे जो है, अब हमें पता चला है कि यहाँ पे लेट्स सपोज पहले मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक पेज ब्रेक एम्प्टी आ जाए मेरे पास। क्यों आ जाए? ब्लैंक पेज मैंने ऐड किया, ये ब्लैंक पेज आ गया क्योंकि मुझे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करवानी है। अगली वीडियो में के ट्यूटोरियल में मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करके दूंगा। सो मैं यहाँ पे उसको लिख भी देता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट से पहले मुझे एक और पेज चाहिए जिस पे आपके पास होता है एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी के बाद मुझे एक और पेज चाहिए जहाँ पे मेरे पास होता है एक्नॉलेजमेंट। और एक्नॉलेजमेंट के बाद एक और पेज हम ऐड करा लेते हैं जो कि है डेडिकेशन। ये मैंने रिपोर्ट का फॉर्मेट बना दिया है। सो ये डिफरेंट पेजेस होते हैं आपकी रिपोर्ट में। टाइटल पेज होता है, टाइटल पेज के बाद एग्जेक्टिव समरी होती है। इसकी अलाइनमेंट डिफरेंट हो सकती है, एक्नॉलेजमेंट पहले आ सकता है या डेडिकेशन पहले आ सकता है। सो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आपकी टेबल ऑफ कंटेंट आ गई, और उसके बाद आपके पास जो है ना, लेट्स सपोज पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको सेक्शन अप्लाई करके दिखाऊँगा। सो दिस इज़ चैप्टर 1 नेम्ड एज इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 है, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि विजिबल हो, क्लियर हो। ये चैप्टर 1 है, और हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा जो है, ये यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे पास चैप्टर 2 है। ठीक है जी, और हम एज्यूम करते हैं ये हमारे पास चैप्टर 3 है। कंक्लूजन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने इसको भी। सो ये हमारे पास आपकी ऑलमोस्ट मैंने एक रफली रिपोर्ट बना दी है। सो अब हम इसमें सेक्शन, अभी आपको नहीं लगता, अभी आपकी पूरी रिपोर्ट एक ही सेक्शन में है। मैं चाहता हूँ टाइटल पेज अलग हो, मैं चाहता हूँ जहाँ पे चैप्टर 1 है वहाँ पे, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट है, यहाँ पे MS वर्ड ना लिखा हुआ है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है। डेडिकेशन की जगह डेडिकेशन लिखा हुआ है, चैप्टर 1 की जगह चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से डेटा को ऐड करवाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप सिंपल हेडर फुटर यूज़ करेंगे तो पूरे हेडर फुटर में एक सेक्शन होगा, जो आप देंगे वो हर पेज पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। लेकिन आप चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डेटा को हेडर और फुटर में ऐड करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। आइए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास, हम चाहते हैं यहाँ पे हेडर में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट, पहले हम हेडर को देख लेते हैं, फिर हम फुटर को देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिकल वर्क लिखा हुआ नज़र आया, ठीक है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट में हम चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट ही लिखा हुआ नज़र आए। ठीक है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल पेज ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे, हम ब्रेक्स में जाएंगे, हम ब्रेक में जाके सेक्शन ब्रेक में जाके नेक्स्ट पेज को अप्लाई करेंगे।
सेक्शन ब्रेक को जब हमने अप्लाई किया तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए मैंने ये हेडर को क्लिक किया, अब हेडर में इससे ऊपर जितना भी है वो सेक्शन 1 है। देखिए फर्स्ट पेज हेडर सेक्शन 1, फर्स्ट पेज फुटर को हम बाद में देखेंगे, लेकिन बहरहाल दोनों के उसने सेक्शन 1 बना दिए। तो अभी हम नीचे देखते हैं, ये भी सेक्शन 1 है, 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 ये सेक्शन 2 है। ठीक है, और आप नीचे तक देखें एंड तक, अब आपकी रिपोर्ट के 2 सेक्शन हैं, ये 2 सेक्शन हैं। ठीक है, एक जहाँ ब्रेक लगाया ब्रेक से पहले और एक ब्रेक के बाद, 2 सेक्शन बन गए। तो आप इस तरह मज़ीद जहाँ जहाँ आपको सेक्शन चाहिए, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे भी चाहिए, मुझे यहाँ पे भी चाहिए, मैं चाहता हूँ पहला पेज सेपरेट हो, पहले पेज पे ना हेडर हो ना फुटर हो, तो अगेन पेज लेआउट में जाए, ब्रेक्स में जाए और यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन ब्रेक लगाएं। मैंने अप्लाई किया सेक्शन ब्रेक। अब ये आपका ठीक है, अब आप देखिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, हेडर और फुटर, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2 और नीचे जाएंगे, ये भी सेक्शन 2, सेक्शन 2, सेक्शन 2, टेबल ऑफ कंटेंट सेक्शन 3 और नीचे तक सेक्शन 3 है। अब टेबल ऑफ कंटेंट के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेक्शन 4 हो, यहाँ पे चैप्टर वाई, यहाँ पे ये वाला नाम ना आए। ये नाम भी कैसे चेंज होंगे अभी हम इसको बताएंगे, पहले हम सेक्शंस बना लें। जहाँ जहाँ आपको सेक्शन चाहिए वहाँ पे आप सेक्शन पेज लेआउट में जाएँ, ब्रेक्स में जाएँ, सेक्शन ब्रेक्स में जाएँ और नेक्स्ट पेज पे चले जाएँ, तो यहाँ पे आपकी सेक्शन पेज लग गई। आप चेक भी कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक करें, सेक्शन 4 बन गया है। वापस आ जाएँ, अब चैप्टर 2 पे जाते हैं, जहाँ पे हमें नई पेज ब्रेक चाहिए, ये चैप्टर 2 यहाँ पे हमें चाहिए, तो हम इसको पेज लेआउट में जाएँ, ब्रेक्स में जाएँ और नेक्स्ट पेज में जाएँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आप चेक करके देख लें, डबल क्लिक करें, सेक्शन 5। अब आपकी रिपोर्ट के 5 सेक्शन बन चुके हैं हेडर के। फुटर अभी हमने नहीं देखा, क्लोज करें, आगे जाएँ, नीचे हमारे पास जो है चैप्टर 3, लेट्स सपोज ये चैप्टर 3 है, यहाँ पे है, कोई बात नहीं, हम पेज ब्रेक अप्लाई करेंगे, नए पेज पे ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा। पेज ब्रेक अप्लाई किया, सिंपल नहीं करेंगे, सेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें सेक्शन भी चेंज करना है। सेक्शन किया तो आप देखेंगे 6 सेक्शन बन गए। अब नीचे तक 6 ही होंगे एंड तक, क्योंकि ये कंक्लूजन है, तो ये 6 सेक्शन बन गए हैं हमारी रिपोर्ट के। सबसे पहले तो आपने सेक्शन बनाने हैं, ठीक है। सेक्शन बनाने के बाद पहले पेज पे हेडर और फुटर होना चाहिए, नहीं पहला पेज डिफरेंट फर्स्ट पेज होना चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाएँ सेक्शन 1 में आए, सबसे तो पहले ये हम ऊपर आ गए सेक्शन 1 में, ये सेक्शन 1 है हमारे पास। फर्स्ट पेज डिफरेंट होना चाहिए, ना हेडर हो ना फुटर हो। इसमें हम चाहते हैं, अभी हमने इस पे नहीं, फुटर पे नहीं किया, फुटर पे भी हम कर सकते हैं, करके दिखाएंगे। फुटर पे आए तो फुटर पे भी पहला पेज डिफरेंट होना चाहिए, पहले पेज पे डिफरेंट मतलब पहला पेज डिफरेंट होगा, ना उस पर पेज नंबर आएगा लिखा, ना कुछ आएगा, वो हमने उसको डिफरेंट कर दिया है, ठीक है। सेक्शन 2 पे आ जाए। सेक्शन 2 पे हम चाहते हैं कि हमारे पास हेडर आए और हेडर में लेट्स सपोज टाइटल ही लिखा हो। आ गया, ओके फाइन, आ गया बिल्कुल। अब ये देखेंगे, क्लोज करके देखेंगे कहाँ कहाँ आया है। हेडर में है, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब इस पे है, क्योंकि ये हमारा अलग सेक्शन था पेज 1 पे, अब पेज 2 से हमारा अलग सेक्शन है। इस पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ आना चाहिए, आना चाहिए। इस पे भी आना चाहिए, क्योंकि ये सेम सेक्शन है, इस पे भी आना चाहिए। ये सेम सेक्शन है, इस पे भी आना चाहिए, हाँ जी आना चाहिए। लेकिन ये डिफरेंट सेक्शन है, इस पे नहीं आना चाहिए। तो इस पे मैं क्या करूँगा, इस पे हमने क्या करना है, अभी हुआ क्या है, लिंक टू प्रीवियस। सेक्शन 3 का जो लिंक है वो सेक्शन 2 के साथ है। हम हर एक सेक्शन का लिंक ख़त्म करेंगे। तो हम सबसे पहले सेक्शन 2 पे जाते हैं, ये सेक्शन 2 है हमारे पास। सेक्शन 2 का सेक्शन 1 के साथ कोई लिंक नहीं है, जो सेक्शन 1 पे है वो सेपरेट है, जो सेक्शन 2 पे है वो सेपरेट है। अब ये सेक्शन 2 है सारा, ये सेक्शन 2 है, बिल्कुल है, ये सेक्शन 2 2 2 2 2 बिल्कुल, ये सेक्शन 2। अब ये सेक्शन 3 है। अब हम ये सेक्शन 3 पे, सेक्शन 3 का हम ताल्लुक सेक्शन 2 के साथ नहीं रखना चाहते, तो हम इसका सबसे पहले ये लिंक टू प्रीवियस, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये जब आप हेडर या फुटर के उसमें जाएंगे, टूल में जाएंगे, रिबन में जाएंगे, डिज़ाइन रिबन में, वहाँ पे आपको मिलेगा लिंक टू प्रीवियस। आप इसको क्लिक कर अनचेक कर दें, अनक्लिक कर दें। अब इसका लिंक ख़त्म हो गया। अब आप चाहते हैं यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ ना आए, डिलीट कर दें, नहीं लिखा हुआ आएगा। आप चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है, लिखें,
टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है, टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ आ गया। क्लोज करके चेक करें, वापस पीछे से चेक करें, पहला पेज डिफरेंट है। दूसरे पेज पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, बिल्कुल हमने यही लिखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस पर भी हेडर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इस पर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पर टेबल ऑफ कंटेंट। अब हमारी मर्जी से डेटा चेंज हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने सेक्शन डिफरेंट बनाए हैं और हर एक सेक्शन का पिछले सेक्शन के साथ लिंक ख़त्म किया है। आगे देखते हैं, ये नया सेक्शन, अब यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट, और क्योंकि हमने इसका लिंक ख़त्म नहीं किया, अभी मैं क्लिक करके देता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने, देखें इसका लिंक है अभी तक, ये एक्टिव है इस वक्त। सो मुझे इसका लिंक ख़त्म करना है पिछले के साथ, प्रीवियस के साथ, लिंक टू प्रीवियस ख़त्म किया। अब मैं इस पर लिखता हूँ इसको लिख देता हूँ चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 की जगह चैप्टर 1 लिखा हुआ आना चाहिए। इसी तरह क्लोज करते हैं, देखते हैं, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट इससे ऊपर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे MS वर्ड है तो यहाँ पे इसका लिंक ख़त्म कर दें, और यहाँ पे आपने लिखना है चैप्टर 1, क्योंकि सेक्शन 4 है, चैप्टर 1 है ये, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर, यहाँ चैप्टर 2 होना चाहिए। अब यहाँ क्लिक करें इस पर, और इसका ये सेक्शन 5 है, सेक्शन 4 के साथ इसका लिंक है प्रीवियस के साथ। ये लिंक आपने, क्योंकि प्रीवियस को कॉपी करता है, जो प्रीवियस में होगा वो उसको आगे लेके चलेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, हमें अपने खुद से डेटा इंसर्ट करना है, तो हम इस लिंक को ख़त्म करेंगे। ये मैंने इसको क्लिक किया, ये लिंक ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा चैप्टर 2, और चैप्टर 2 का मैं नाम लिख देता हूँ जो भी है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मैंने ऐड किया। क्लोज करें, आप देखें पीछे जाएं, पीछे क्या है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, यस चैप्टर 1, चैप्टर 1 यहाँ पे भी, और उससे पीछे जाएं तो टेबल ऑफ कंटेंट, उससे पीछे जाएं तो टाइटल, बिल्कुल ठीक है, यानी काम सही जा रहा है। पीछे से लेके आगे देखते हैं, आगे वाले सेक्शंस पे क्या हुआ है। चैप्टर 2 अप्लाई हुआ है, यस चैप्टर 2 यहाँ पे अप्लाई हो गया है। यहाँ पे चैप्टर 1 आ रहा है, अगेन ओके, चैप्टर 1 आ रहा है, इसका लिंक टू प्रीवियस अभी तक बाकी है, ये ख़त्म नहीं हुआ, इसको एक दफ़ा फिर मॉडिफाई कर दें। चैप्टर 2 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्लोज करें, फिर देखें पीछे क्या चैप्टर था, चैप्टर 2 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उससे पीछे भी एहतियातन चेक कर लें। चैप्टर 1 यस सेम है, चैप्टर 1, यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया, चैप्टर 2 की जगह चैप्टर 2, यहाँ पे भी चैप्टर 2 है, ये भी चैप्टर 2 है, और ये भी चैप्टर 2 है, ये भी चैप्टर 2 है, यहाँ पे चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया। तो अभी अब देखें, इसको मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, और मैंने यहाँ से लिंक टू प्रीवियस ख़त्म किया, चैप्टर 2 की जगह चैप्टर 3 लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से डेटा ऐड किया, यहाँ पे हमने ले दिया कंक्लूजन, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ यही लिखा हुआ है, पीछे देखें, पीछे चैप्टर 2 है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यस। अब ये चैप्टर 3 कंक्लूजन, यहाँ पे चैप्टर 2 आ रहा है, इसको भी एक दफ़ा मॉडिफाई करें, लिंक टू प्रीवियस ख़त्म करें, चैप्टर 3 कंक्लूजन, ओके किया, चैप्टर 3 कंक्लूजन एंड सो ऑन, लास्ट, ठीक है। सो हमने इसको सेव किया। अब ये हमारी रिपोर्ट थी। अब आप देख सकते हैं आपकी रिपोर्ट के डिफरेंट सेक्शन, अब आपकी मर्ज़ी से, पहले क्या था, पहले आपने टाइटल, जो आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल था, ये हर एक पेज पे था, लेकिन अब हर एक पेज पे ऐसा नहीं है, इस पर कुछ भी नहीं है, ये टाइटल पेज है, ना हेडर है ना फुटर है, इस पर है आपकी मर्ज़ी से, आप चाहते हैं ये आए, आप चाहते हैं डिफरेंट डेटा है, अब वो इसको यहाँ से क्लिक करें, ठीक है, और डेटा को चेंज कर दें, टेबल ऑफ कंटेंट की जगह टेबल ऑफ कंटेंट आए, आ गया, चैप्टर 1 की जगह चैप्टर 1 आए, आ गया,
चैप्टर 2 की जगह चैप्टर 2 आए, आ गया, ठीक है। और इसी तरह जिस तरह आपने चाहा, लेकिन ये सब कैसे हुआ, चैप्टर 3 की जगह चैप्टर 3 आ गया। ये सब पेज लेआउट में ब्रेक्स में जाके, पहले आप सिंपल पेज ब्रेक लगाते थे, अब सेक्शन, ये सेक्शन ब्रेक्स में जाके नेक्स्ट पेज अप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ आपको पेज नया चाहिए और सेक्शन भी नया चाहिए, तो जब वहाँ पे आप सेक्शन ब्रेक अप्लाई करेंगे, ताकि आपके सेक्शन भी नए बने। और हर एक सेक्शन का पिछले सेक्शन के साथ लिंक ख़त्म करना है। लिंक कहाँ से ख़त्म होगा, आपके पास डिज़ाइन टूल में जाके ये ऑप्शन देखें, नेविगेशन में लिंक टू प्रीवियस के ऑप्शन है। अच्छा, अब यही काम हम करते हैं हेडर फुटर के साथ। ये फुटर है, ये पहला फुटर सेक्शन 1 है। अब इस सेक्शन में हम चाहते हैं फुटर का सेक्शन, देखिए लिंक टू प्रीवियस है, ये पिछला, यानी फुटर किसके साथ लिंक है, पहले सेक्शन के साथ। मैं इसका ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टाइटल पेज के साथ, पहले सेक्शन के साथ इसका कोई लिंक ना हो, ये ख़त्म कर दिया, ओके, ठीक है। अब सेक्शन 2 कहाँ पे जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, और ये सेक्शन 3 है। अब इसके फुटर पे आ जाए, ये सेक्शन 3 है। अब सेक्शन 3 का ताल्लुक है सेक्शन 2 के साथ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका ताल्लुक ना हो, ख़त्म कर दें, नहीं हो गया, आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ जाए, ये सेक्शन 4 आ गया, सेक्शन 4 का ताल्लुक है सेक्शन 3 के साथ, मैं चाहता हूँ ये सेपरेट हो, ठीक है। ये मैंने ख़त्म कर दिया। ये क्यों किया, मैं आपको भी ये दोबारा बताता हूँ। ये मैंने क्यों किया, मैंने सेक्शन सारों में ना करें, ठीक है, मैंने वहाँ तक का किया जहाँ तक आपकी मेन बॉडी थी, यानी ये मेन आपका जहाँ से पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा था। मैं चाहता हूँ जहाँ से पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पेज नंबर 1 स्टार्ट हो, और उससे पहले जो हों वो रोमन गिनती में हो, और टाइटल पेज पे कोई पेज ना हो। सो ये टाइटल पेज है आपका, ठीक है, टाइटल पेज पे कुछ ना हो, ओके, कुछ ना करें आप। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आके आप पेज नंबर पे जाएं, फुटर में जाएं, और फुटर में आप सेंटर में पेज ऐड करवा लें। ये ले पेज ऐड किया, पेज ऐड हो गया, आपने लिखा 0 से पेज, आप इसके फॉर्मेट पेज नंबर में जाएं, पेज नंबर के फॉर्मेट ये ऑप्शन है फॉर्मेट की, फॉर्मेट में गए, और फॉर्मेट आप चाहते हैं यहाँ पे रोमन्स में आ जाए, इसको क्लिक करें, ये रोमन्स में 1 2 3, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होगा, वो कहता है स्टार्ट एट डेफिनेटली 1 से स्टार्ट करें, ओके करेंगे तो आप देखेंगे, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, तो आप देखें क्या हुआ, क्या है। शुरू पे जाते हैं, टाइटल पेज पे कुछ नहीं है, इस पेज का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेडर सही है, फुटर में 1 आ गया। एक मिनट दोबारा जाता हूँ, फुटर में मैं चाहता हूँ कि रोमन गिनती जो आए वो स्मॉल में आए, कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस नहीं, स्टार्ट एट 1 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से भी आप चैप्टर इंक्लूड कर सकते, बहरहाल अभी हम इसको नहीं छोड़े, ओके किया, तो आप देखें ये 1 क्लोज करें, ये आ गया आपका पेज नंबर 1, ये आ गया पेज नंबर 2, ये देखें 2 आ गया यहाँ पे। लेकिन हमें इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हमें उसी फॉर्मेट में चाहिए, हम लें जी, इसको ख़त्म कर दें फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट में आ जाइए, सिंपल वाले फॉर्मेट में आ जाइए। ये 2 आ गया, पेज नंबर 2, ठीक है। और पेज नंबर 2 के फॉर्मेट में वही वाला फॉर्मेट, ठीक है। ये आपका पहला पेज, ये फर्स्ट पेज, अब ये रोमन में है 1 2 3, इस पे आप चाहते हैं पेज नंबर हो तो हो, इस पे भी डाल दें, इंसर्ट 0, आप चाहते हैं नहीं पीछे से के साथ, तो ये 4 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ये रोमन में होना चाहिए, फॉर्मेट में जाएं और यहाँ से रोमन कर लें, रोमन में हो जाएगा। अब इस पे आए, यहाँ पे आप चाहते हैं यहाँ पे पेज नंबर 1 आए, रोमन में ना आए, तो यहाँ पे आए, सबसे पहले हेड फुटर में आए, फुटर में ऐड करें पेज नंबर, ये पेज नंबर ऐड किया, अब 0 आ गया पेज नंबर। आप चाहते हैं 0 से ना आए, बॉटम में आए, सेंटर में आए, किस फॉर्मेट के तहत आए वो फॉर्मेट भी देख लें, कंट्रोल Z करें, यहाँ पे फुटर में आना, हेडर में नहीं आना चाहिए, फुटर में आना चाहिए, पेज नंबर
पेज नंबर फॉर्मेट, ये फॉर्मेट रोमन्स में होना चाहिए, रोमन्स में स्टार्ट एट कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस, नहीं प्रीवियस हमारे पास रोमन्स था, हम चाहते हैं यहाँ पे 1 से हो, स्टार्ट एट 1, ओके करें, ये 1। अब इससे पीछे देखें तो ये रोमन्स में है, आगे देखें तो ये 1 में है, क्लोज कर दें, ये 1, ये 2, ये 3, अब यहाँ पे 0 आ गया, इस क्यों 0 आया इसको देख लेते हैं, इसको पेज नंबर के फॉर्मेट में जाएं, कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस, ये 4 आ गया, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, ये नहीं आया, इसको जो ना हो उसको वहाँ जाए फॉर्मेट में जाके उसकी फॉर्मेटिंग कर लें, स्टार्ट एट 0 किया हुआ है, क्योंकि इसने इसका सेक्शन ख़त्म किया हुआ है, तो हम जहाँ जहाँ सेक्शन थे वहाँ उसने 0 से स्टार्ट किया, तो हम उसको प्रीवियस कर देते हैं। सो क्योंकि नंबरिंग हमें एक सीक्वेंस में चाहिए होती है, हमें नंबरिंग में कोई ब्रेक नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो लेबल है उसमें हमें ब्रेक चाहिए, अब हमारी मर्ज़ी से। पेज नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 टोटल 25 पेज 21 पेजेस हैं, 16 नंबर्स में है, क्योंकि चैप्टर 1 से हमने 1 स्टार्ट किया पेज, और उससे पहले पेज को हमने कोई पेज नंबर नहीं दिया, यहाँ से हमने 1 स्टार्ट किया और ये 1 हमने स्टार्ट किया रोमन में, ठीक है। सो अब ये कैसे हुआ, ये सब का सब हुआ पेज लेआउट में, ब्रेक्स में जाके सेक्शन ब्रेक में हमने हर पेज का, हर एक पेज का एक नया सेक्शन है, हर एक पेज का जहाँ जहाँ हमें चाहिए था। लेट्स सपोज चैप्टर 1 जहाँ से स्टार्ट होता था वहाँ पे हमें नया सेक्शन चाहिए, जहाँ चैप्टर 2 स्टार्ट होता वहाँ पे हमें नया सेक्शन चाहिए, जहाँ चैप्टर 3 स्टार्ट है वहाँ पे नया सेक्शन, जहाँ चैप्टर 4 था वहाँ पे, जहाँ जहाँ हमें नया सेक्शन चाहिए वहाँ पे हमने जाके सेक्शन पेज ब्रेक को अप्लाई किया, वहाँ पे सेक्शन बन गया, फिर हमने उसका उस सेक्शन का हेडर का भी और फुटर का भी जो लिंक है प्रीवियस के साथ ख़त्म किया, और जहाँ पे हमने अपनी मर्जी से जो जो हमने डेटा ऐड करना था हेडर में या फुटर में हमने नंबर्स चाहिए थे रोमन्स में, वो हमने ऐड किए, फिर चैप्टर 1 से हमें पेज नंबर 1 चाहिए था वो हमने ऐड किया, और इसी तरह हेडर में जहाँ जहाँ हमें चैप्टर 1 चाहिए था, चैप्टर 2 चाहिए था, 3 चाहिए था, वो हमने अपनी मर्जी से डेटा वहाँ पे ऐड किया। सो ये चीज़ आपको सिंपल पेज ब्रेक में नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप सिंपल पेज ब्रेक अप्लाई करते हैं, सिंपल पेज ब्रेक तो हो जाता है, वो फंक्शन तो आपको हो जाता है कि नया चैप्टर नए पेज पे, नया टॉपिक नए पेज पे, लेकिन सेक्शन पूरी डॉक्यूमेंट का एक ही होता है। आप चाहते हैं आपकी डॉक्यूमेंट के सेक्शंस भी डिवाइड हों, तो फिर आपको ये सेक्शन पेज ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस फंक्शन, इफ़ नॉट सो हम इसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं दोबारा। सो अभी हम आगे चलते हैं, ये है नेक्स्ट फंक्शन है लाइन नंबर। अगर आपने कोई लाइन नंबर ऐड करवानी है अपने रिपोर्ट में कि आपकी रिपोर्ट में कितनी टोटल लाइंस हैं, ये देखिए 5, 6, ठीक है। ये आपकी लाइंस ऐड हो गई हैं आपकी रिपोर्ट में कितनी, अगर आप यूजुअली नहीं चाहिए होती, लेकिन अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट उसी लाइन पे जाना चाहते हैं जिस लाइन पे वो डेटा है, तो आप यहाँ से लाइन नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। हाइफरनेशन क्या होता है? हाइफरनेशन ये होता है कि जैसे लेट्स सपोज हम इस लाइन पे हमारी पोजीशन इस जगह पे है, हम जब डेटा लिखते हैं तो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली नई लाइन पे शिफ्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं वर्ड रैप। हम चाहते हैं कि वर्ड रैपिंग ना हो, ठीक है, और क्या में हाइफरनेशन हो, ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो। ऑटोमेटिक हो, जैसे ही हम डेटा लिखेंगे हाइफरनेशन दोबारा अप्लाई करते हैं। चलिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ हाइफरनेशन क्या होता है। आपका जो वर्ड शिफ्ट होकर नई लाइन पे चला जाता है, तो आप चाहते हैं वो शिफ्ट ना हो, आधा वर्ड उसी लाइन पे आ जाए और लाइन छोटी सी लाइन लग जाए और बाकी वर्ड नई लाइन पे आ जाए, तो आप ये हाइफरनेशन का वर्ड यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इंडेंट का। ये वो फंक्शन है जो हम यहाँ होम के रिबन में देख चुके हैं। ये इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट यहाँ पे नंबरिंग के साथ है, कितने पॉइंट आपने उसको इंक्रीज़ करना है। लेट्स सपोज ये इसको मैंने इंडेंट करना है, सो मैं यहाँ से देखेंगे अब ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 लेट्स सपोज। अच्छा, आप राइट से भी कर सकते हैं यही, ठीक है, दोनों तरफ से आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, इसी तरह ये ऑप्शन आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो स्पेसिंग की है। ये भी हम कर चुके हैं। स्पेस कहाँ पे हमें मिला था, ये ऐड स्पेस बिफोर एंड आफ्टर, ये हमने यहाँ पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको यहाँ पे पेज लेआउट में दोबारा पढ़ रहे हैं ये पॉइंट्स की फॉर्म में। सो आप इन पॉइंट्स को देखें, बिफोर कितनी स्पेस होनी चाहिए और आपको विजिबल चेंज नज़र भी आएगा। आफ्टर कितनी होनी चाहिए ये देखें। तो ये मैनुअली आप इनको चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ऑटो पे रखें, ये ऑटो पे हो जाएगी। इसको माइनस करें, ये ऑटो पे रखें, ये ऑटो पे हो जाएगी ऑटोमेटिकली, मीन बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग हुई है। सो ये वाला सेक्शन डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? ये सिर्फ फंक्शन करता है पिक्चर्स वगैरह के लिए, क्लिप आर्ट्स वगैरह के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी फंक्शन है जो हम उसमें कर भी चुके हैं पहले, बट मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि ये एक्टिव कब होता है फंक्शन। ये देखें, जैसे मैं इस पिक्चर को एक्टिव करूँगा ये फॉर्मेट में चले गए, लेकिन पेज लेआउट में जाए तब भी ये पोजीशन क्या होगी, इसका रैपिंग क्या होगी, इसको आगे लेके आना है, इसको पिक्चर को हमने बैक पे सेंड करना है, इसकी अलाइनमेंट करनी है, इसको रोटेशन करनी है। ये वो सारा फंक्शन है जो फॉर्मेट में भी मिलते हैं और आपको पेज लेआउट में भी मिलती हैं, ठीक है। सो ये डबलिंग है इस फंक्शंस की। सो इसको हम कर चुके हैं। सो दैट्स इट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ तक हमने सारे फंक्शंस किए, आप इनको ट्राई करें। अगर आपको कोई फंक्शन समझ नहीं आता हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम इम्पोर्टेंट काम करेंगे, रेफरेंस का लेआउट हम यूज़ करेंगे। रेफरेंस के लेआउट में सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को बनाना सीखेंगे, ये मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली, ये कंप्यूटराइज टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाई जाती है, इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी तक आप इसको ट्राई करें जितना हमने किया है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप इसको हम इसको क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।